सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, इनके दरमियान जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत का आज मैं ज़िक्र करूँगा और इन दोनों के एक दूसरे के ज़ुबानी जो फ़ज़ाइल इन्होंने बयान किए हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा, तो सुनिएगा। सही बुखारी की हदीस है, नंबर मेंशन आ जाएगा नीचे जाकर आपने पढ़ना है। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो बिस्तर मर्ग पर थे, यानी उनकी जो डेड बॉडी थी, उनकी मैयत को जब उनके बिस्तर पर रखा गया तो लोग उनके गिर्द जमा थे और उनकी तारीफ़ बयान कर रहे थे, उनके लिए दुआ कर रहे थे। इतने में वो कहते हैं कि एक शख्स आया जिसने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा या पकड़ा, दोनों सूरतें मौजूद हो सकती हैं, और मालूम हुआ जब मैं पीछे मुड़ा तो वो अली इब्ने अबी तालिब थे, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रहमत की दुआ की और कहा, ए उमर, आपने अपने पीछे कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा जिसके अमाल की तकलीद ना हुई हो। मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं अल्लाह से मुलाकात करूं तो मेरे अमाल भी आपके अमालों की तरह हो। अल्लाह की कसम, मुझे पता था आप यही आएंगे, आप अपने दो साथियों के साथ ही दफन होंगे, क्योंकि मैंने बारहा सुना अल्लाह के नबी को कहते हुए कि मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर बाहर गए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, लिहाजा मुझे पता था कि आप यहीं आएंगे, अपने दो साथियों के साथ वहीं पर दफन होंगे। ये कौन कह रहा है? ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहुल करीम तारीफ़ कर रहे हैं सैयदना उमर बिन खत्ताब की। सही बुखारी की हदीस है, मेंशन आ जाएगी, जाकर पढ़ना। ये ही हदीस नहजुल बलागा के अंदर भी मौजूद है। कुछ लोग हदीस का इनकार करते हैं, सबको पता है कौन लोग हैं वो, उनकी अपनी किताबों के अंदर नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है, नंबर उसका भी मेंशन आ जाएगा, आप जाकर पढ़ना। उसमें उन्होंने हज़रत उमर का नाम काट दिया है, उसकी जगह लिख दिया कि हज़रत अली ने फ़ला बिन फ़ला के जनाजे पर ये फरमाया, फ़ला बिन फ़ला की मैयत को मुखातिब करते हुए ये कहा। ये नफ़रत देखें आप, ये नफ़रत जो है ना, ये बाद के लोगों ने आकर बनाई है, ये नफ़रतें बाद के लोगों ने आकर बनाई हैं। खलीफा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। खैर चले, ये तो मौजूद है ना कि वो हज़रत अली ने उनके लिए दुआ की है, इतना तो उनकी किताब में भी मौजूद है। नाम भले ही उन्होंने काट दिया हो, शुक्र है उन्होंने पूरी रिवायत ही नहीं काट दी। सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है, जाकर पढ़ना, सही है। अब अगर मैं बात करूं सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो आपने तो बारहा मौक़ों पर फरमाया है कि अल्लाह हमें हमेशा वहाँ रखे जहाँ अबू अल हसन मौजूद हों। हज़रत उमर ने ये बारहा फरमाया है, क्योंकि बहुत सारे मसले ऐसे होते थे जिस पर हज़रत उमर राय दे देते थे, अपनी फ़ैसला कर देते थे, लेकिन बाद में सैयदना इमाम अली जो थे वो उन्हें इस पर बताते थे कि क्या सही क्या गलत है। एक बार सैयदना उमर ने यह भी फरमाया कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। ये भी हज़रत उमर ने उनके बारे में फ़रमाया है। आप उमर सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कदर मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। और फिर सैयदना इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम को सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दिया हुआ है। जो नहीं मानता ना माने, वो हदीस का ही इनकार कर रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। हदीसें मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं जाकर। एक और जगह हज़रत उमर ने फरमाया कि अल्लाह हमें कभी आपकी राय से महरूम न करे या अबुल हसन। अबुल हसन कुनियत आपको पता ही है मौला अली की थी, तो उन्हें इस तरह कहकर वो बुलाया करते थे। इसके अलावा सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैबर के मौके पर क्या फरमाया था कि उन्होंने कहा, मुझे सारी ज़िंदगी कभी इबारत का शौक़ नहीं हुआ कि मुझे भी कोई एजाज़ दिया जाए। उन्होंने फरमाया कि खैबर के मौके पर जब आपने फरमाया ना कि अली कहाँ है, तो मुझे उन पर रश्क हुआ। हज़रत उमर ने उन पर रश्क किया कि काश उनकी जगह मैं होता, क्योंकि ये कोई छोटा एजाज़ नहीं था। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा, उसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह और रसूल से तो सारे ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी उसके अंदर होना कि अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करें, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हज़रत उमर ने रश्क किया था उन पर, और बनता भी है करना, क्योंकि इतनी बड़ी फजीलत थी मौला अली के पास।
اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سو یہ محبت تھی ان کی آپس میں۔ نفرتیں جو ہیں یہ بعد کے لوگوں نے آ کر لکھی ہیں، جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اپنی قبروں میں اس وقت بھگت رہے ہوں گے اس کو۔ میں یہی کہوں گا کہ نفرتیں بانٹنا جو ہے نا بند کر دینا چاہیے۔ اب نفرتیں پہلے ہی بہت ہیں، محبتوں کی کمی ہے کافی۔ اور آپ عمر سیریز بھی دیکھیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ خلیفہ آپس میں کس قدر محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ تمام خلیفہ ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کسی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ دوسرے کے بارے میں دل میں کچھ رکھتے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔